वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी। ये एमसीयू की 40th मूवी है। टाइम ज़ाया किए बगैर कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है नेपाल में मौजूद काठमांडू के कमाताज से। यहाँ सबसे पहले इस कहानी के मेन विलन को दिखाया जाता है, जो कि कमाताज की लाइब्रेरी से एक जादू की बुक में से इम्पोर्टेंट अवराक को चुरा लेता है। तभी वहाँ पे कमाताज की गुरु माँ आ जाती है। वो काइसिलियस और उसके साथियों के साथ लड़ना शुरू हो जाती है। गुरु माँ, जो कि कमाताज स्कूल की हेडमास्टर हैं, उनका काम है अपने स्कूल में मौजूद लोगों को जादू सिखाना। लेकिन जैसे ही गुरु माँ को पता लगता है कि ये काइसिलियस उन अवराक को चुराकर कोई बड़ी मुसीबत इस दुनिया में लाना चाहता है, वो काइसिलियस को रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो लड़ाई के दौरान काइसिलियस और उसके लोगों को एक कांच की दुनिया में ले जाती है और वहाँ पे जाके फाइट शुरू कर देती है। इस कांच की दुनिया में अगर किसी किस्म का कोई भी नुकसान हो या कोई बिल्डिंग टूटे, इसके असल बिल्डिंग्स पर कोई असरात नहीं होते। ये बिल्डिंग्स वैसे की वैसे ही रहेंगी और इसी का फायदा उठाकर गुरु माँ काइसिलियस और इसके लोगों को मार भगाती है। उसके बाद मूवी के सीन में डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को दिखाया गया है, जो कि पेशे के लिहाज से न्यूरोसर्जन है। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जीनियस होने के साथ साथ एक याश इंसान भी हैं। उसके बाद मूवी के सीन में दिखाया गया कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज एक पार्टी अटेंड करने के लिए तैयार होकर घर से निकलते हैं और वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड पर रखकर चला रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज की हाथों की हड्डियां बुरे तरीके से टूट जाती हैं और जब इनके हॉस्पिटल वालों को पता लगता है तो वो इसको अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। उसके बाद जब डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को होश आता है तो उन्हें पता लगता है कि उनके हाथों और उंगलियों की बहुत सारी हड्डियां टूट गई हैं। इसलिए वो मुस्तकबिल में किसी किस्म की कोई सर्जरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके हाथ की उंगलियां पहले की तरह काम नहीं कर पाएंगी। ये बात जब डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को पता लगती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो डॉक्टर से कहता है कि आखिर उन्होंने उसका गलत इलाज क्यों किया। अगर ये केस मेरे पास आता तो सबसे पहले मैं टिश्यूज को सबसे पहले रीबिल्ड करता, और तुमने इसके अंदर रॉड डालकर बहुत ही बुरा काम किया है, जिसकी वजह से मुझे अपनी बॉडी रिकवर करने में काफी टाइम लग जाएगा। डॉक्टर्स की इस टीम में डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज की एक खास फ्रेंड भी होती है, जिसका नाम है क्रिस्टीन। क्योंकि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज खुद भी एक बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, इसलिए उनका इलाज करने के लिए वहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट भी आता है, जो उनकी उंगलियों और हाथ की हड्डियों को रिकवर करने में उनकी मदद करता है। तभी डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज उस डॉक्टर से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी तरह का कभी कोई मरीज देखा है? वो कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे ही जैसा एक पेशेंट देखा था, जिसका नाम था जोनाथन। उसके भी एक एक्सीडेंट में टांगों की हड्डियां बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। मैंने भी उसका तुम्हारी तरह इलाज किया था, लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद वो शहर से गायब हो गया। मुझे तो लगा शायद वो मर गया है, लेकिन 3 महीने बाद जब मैंने उसे दोबारा देखा तो वो अपने कदमों पर खड़ा था। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि ये उसने कैसे किया, तो उसने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगा। तब स्टीफन स्ट्रेंज कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद कोई कैसे ठीक हो सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तभी वो फिजियोथेरेपिस्ट कहता है कि मैं तुम्हें उसकी फाइल ला कर दिखाऊंगा। जैसे ही वो फाइल डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज के सामने आती है, तभी डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को यकीन आता है कि अगर वो ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता। फिर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जोनाथन से मिलते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर उसने अपना इलाज कैसे किया। तब जोनाथन उसे बताता है कि उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से अपना इलाज किया और ये काम मैं सिर्फ एक ही जगह पर कर पाया, और उस जगह का नाम है कमाताज। जोनाथन उसे कहता है कि अगर तुम अपना इलाज करना चाहते हो तो तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। के बाद डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज नेपाल के काठमांडू के अंदर कमाताज की तलाश में चल पड़ता है। फिर तलाश के बाद वहाँ उसे एक शख्स मिलता है, जिसका नाम है मोडो। वो उसे एक खुफिया जगह पर लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज की मुलाकात होती है एंशिएंट वन यानी के गुरु माँ से। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज का ख्याल था वहाँ किसी किस्म की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा होगा, जिसकी वजह से हड्डियों को रिबिल्ड किया जाता होगा और लोगों का इलाज किया जाता होगा। लेकिन गुरु माँ से बात करने के बाद उसे पता लगता है ये तो एक स्पिरिचुअल स्कूल है और यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने की क्लासेस हो रही हैं और गुरु माँ यहाँ की हेड है। तभी वो गुरु माँ को कहता है कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी झोंक दी और यहाँ आकर मुझे पता लगता है कि कुछ किताबें पढ़ने के बाद मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से अपना इलाज खुद ही कर लूंगा। वो गुरु माँ से कहता है कि मुझे यहाँ आकर बहुत मायूसी हुई। ये बातें सुनने के बाद गुरु माँ उसके सीने पे बहुत जोर से पंच मारती है और उसकी स्पिरिट को उसके जिस्म से बाहर निकाल देती है और गुरु माँ डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज की स्पिरिट को सारी डायमेंशंस घुमा देती है। तभी डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को पता लगता है इस दुनिया के अलावा और बहुत सी डायमेंशंस हैं। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को पता लगता है कि हमारी दुनिया कुछ भी नहीं है, हमारी दुनिया के अलावा और बहुत से भी डायमेंशंस हैं और इन डायमेंशंस के बारे में आम लोगों को कुछ नहीं पता। तभी डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को एहसास होता है कि उसने गुरु माँ के साथ बदतमीजी की है। तभी वो गुरु माँ के सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है। वो गुरु माँ से कहता है कि आप मुझे ये पावर सिखा सकती हैं। गुरु माँ को उसकी कोई बात पसंद नहीं आती और वो कामाताज से उसे बाहर फेंक देती है। तभी वहाँ मोडो आता है
वो गुरुमा से कहता है कि हमें डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जैसे ही शख्स की जरूरत है जो बुरी ताकतों और काले जादू की ताकतों से लड़ सकता है। गुरुमा उसे कहती है कि मैंने एक खास शख्स को खोया है जिसका नाम है काइसिलियस, जो कि हमें इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। गुरुमा मोडो से कहती है कि एक वक्त था जब डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह काइसिलियस भी यहाँ आया था और उसने मुझसे ये स्पिरिचुअल पावर सीखी थी और आज वो एक बुरा इंसान बन गया है। मुझे नहीं लगता है कि इसे ये सारी पावर सिखानी चाहिए। मोडो के कहने पर गुरुमा डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को ये ताकतें सिखाने के लिए राजी हो जाती है और वो उसको कमाताज में वापस बुला लेती है। कमाताज में और बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो जादू की मदद से टिश्यूज को रीबिल्ड करना सिखाते हैं। जादू की मदद से अपने अंदर की ताकत को इस कदर बढ़ाते हैं कि हमें सामने वाली हर चीज अपने काबू में नजर आती है। क्योंकि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज पेशे के लिहाज से न्यूरो सर्जन थे और उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो कमाताज में मौजूद बहुत सारी जादू की किताबों को पढ़कर अपने इल्म को बढ़ा लेते हैं और बहुत कुछ सीख जाते हैं। यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर मिलता है जिसका नाम है वोंग। ये कमाताज की लाइब्रेरी का इंचार्ज था। ये डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को कुछ ऐसी किताबें पढ़ने को देता है जिससे वो जादू की मदद से अपनी स्पिरिट को जिस्म से बाहर भी निकाल सकता था। क्योंकि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, तभी वो लाइब्रेरी में मौजूद कुछ ऐसी बुक्स को पढ़ लेता है जिसको पढ़ने की इजाजत किसी को नहीं थी। तभी वोंग उसे बताता है कि ये बुक्स सिर्फ गुरुमा की हैं और वही इन्हें पढ़ सकती हैं। इसको पढ़ने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज वोंग के मना करने के बावजूद ये बुक्स वोंग से छुपकर पढ़ लेते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को एक बात पता लगती है। उसके सामने 3 सिम्टम्स खुलते हैं। वोंग और मोडो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को बताते हैं इस दुनिया में ऐसे 3 सिम्टम्स मौजूद हैं जो कि एक है लंदन में, एक है न्यूयॉर्क में और एक है हांगकांग में। इन सिम्टम्स का काम है कि बाहर से होने वाले हमलों से इस दुनिया को महफूज रख सकें। यानी अगर बाहर की ताकतें इस दुनिया पर हमला करने की कोशिश करें तो ये सिम्टम्स उनको रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सिम्टम्स हमारी दुनिया के लिए शील्ड का काम करते हैं। तभी वोंग उससे बताता है कि अगर बाहर की दुनिया से कोई एलियंस या फिर कोई और बुरी ताकतें हमारी दुनिया पर हमला करने की कोशिश करें तो ये सिम्टम्स हमारी दुनिया को महफूज रखते हैं। उसके बाद डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज लाइब्रेरी से चुराई गई बुक्स को खोलकर देखता है जहां उसे आई ऑफ आगामोटो के बारे में पता लगता है जो कि टाइम स्टोन से रिलेटेड है। वो जब उस बुक को पढ़ता है तो उसे पता लगता है कि जादू की रस्मों को पूरा करने के लिए यहाँ बुक में कुछ अवराक का होना जरूरी है। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज कमातार में सीखे हुए जादू की मदद से जब उस किताब के अवराक को वापस लाता है, जैसे ही वो इन अवराक को पढ़ता है वो अपने सामने मौजूद सेब पर इस जादू का इस्तेमाल करता है। वैसे तो उसने इस सेब का एक बाइट लिया हुआ था। जैसे ही डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज अपने हाथ को रिवर्स घुमाते हैं तो वो सेब वापस दोबारा से पूरा हो जाता है और जैसे ही डॉक्टर अपने हाथ को दोबारा घुमाते हैं तो वो सेब दोबारा से खत्म हो जाता है, यानी कि सारे का सारा खाया जाता है। वोंग, मोडो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को ये जादू करते हुए देख लेते हैं और वो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज पर गुस्सा होने लगते हैं कि आखिरकार उन्होंने गुरुमा की बुक्स को क्यों छुआ। तभी वहाँ काइसिलियस की एंट्री होती है। तभी हमें पता लगता है कि काइसिलियस ने लंदन में मौजूद सेंटम को तबाह कर दिया है और अब वो यहाँ पर न्यूयॉर्क के सेंटम पर हमला करने आया है। उसके बाद डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज, वोंग, मोडो और काइसिलियस के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई के दौरान हमें इस कहानी के खास वेपन को दिखाया जाता है। इस वेपन का नाम है क्लॉक ऑफ लेविटेशन। कमादाज के अंदर जब भी कोई अपनी ट्रेनिंग पूरी करता है उसे एक खास जादुई वेपन मिलता है और वो जादुई हथियार खुद ही उस शख्स को चूज करता है। इस उड़ने वाले वेपन ने यानी कि क्लॉक ऑफ लेविटेशन ने डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को चूज कर लिया था। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज क्लॉक ऑफ लेविटेशन और टाइम स्टोन की मदद से अपने दुश्मन काइसिलियस पर काबू पा लेता है। तभी काइसिलियस डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को गुरुमा का एक अहम राज बताता है। वो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि गुरुमा ये स्पिरिचुअल पावर्स कहाँ से लेती हैं। गुरुमा भी डार्क वर्ल्ड से ये पावर्स लेती हैं। अगर तुम इस बात की सच्चाई जानना चाहते हो तो गुरुमा से इस बात का जिक्र जरूर करना। ये बातें सुनकर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज बहुत ज्यादा हैरान होता है। इस बात का फायदा उठाते हुए काइसिलियस वहाँ से भाग जाता है। न्यूयॉर्क के सेंटम को बचाने के लिए तभी गुरुमा वहाँ आ जाती है और वो वहाँ पे मिरर डायमेंशन क्रिएट करती है। फिर वो काइसिलियस से लड़ने के लिए डार्क वर्ल्ड से पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिससे मोडो को भी इस बात का पता लग जाता है। वो गुरुमा से नाराज हो जाता है। उसके बाद काइसिलियस गुरुमा पर धोखे से हमला करता है और वो उसको असल दुनिया में फेंक देता है, जिससे गुरुमा बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। फिर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज गुरुमा को हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल पहुंचते ही गुरुमा की डेथ हो जाती है। फिर वो अपने स्पिरिट के जरिए डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज की स्पिरिट से बात करती है। वो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज से कहती है कि वो एक अच्छा जादूगर है, वही डोरमामू यानी कि इस दुनिया के सबसे खतरनाक दुश्मन से इस दुनिया को महफूज रख सकता है। और वो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को बताती है कि इस काम के लिए उसे इस दुनिया के बनाए हुए कवानीन को तोड़ना होगा।
फिर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज किसी तरह मोडो को राजी करके हांगकांग के सैंटम पर लेके जाता है ताकि वो वहाँ के सैंटम को बचा सके, और उधर वोंग भी हांगकांग के सैंटम पर पहुँच गया था। पर मोडो और डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज के वहाँ पहुँचने से पहले ही काइसिलियस हांगकांग के सैंटम को तबाह कर चुका था और वो वोंग और उसके साथियों को भी मार चुका था। क्योंकि अब लंदन और हांगकांग के सैंटम्स तबाह हो चुके थे और न्यूयॉर्क का सैंटम भी कमजोर पड़ चुका था, इसलिए अब इस दुनिया पर सैंटम्स की शील्ड खत्म हो चुकी थी और डोरमामू अपनी डॉग वर्ल्ड के साथ इस दुनिया में आ जाता है और वो इस दुनिया पर अपने असरार डालना शुरू कर देता है। ये सब देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज आई ऑफ अगोमोटो की मदद से टाइम स्टोन का इस्तेमाल करता है और सब कुछ रिवर्स कर देता है, जिससे सभी मरे हुए लोग वापस जिंदा होने लगते हैं और हांगकांग का वो सिम्टम भी ठीक होने लगता है। तभी काइसिलियस उस जादू को बीच में ही तोड़ देता है, जिससे इस दुनिया का वक्त वहीं पे स्टॉप हो जाता है और सभी कुछ साकित हो जाता है। जैसे ही वो डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज पर हमला करने लगता है, डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को एक आइडिया आता है। वो डोरमामू की दुनिया डार्क वर्ल्ड में चला जाता है। फिर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज वहाँ जाकर एक टाइम लूप बनाता है जिसे वो अपनी मौत से जोड़ देता है। फिर वो डोरमामू के पास जाता है और वो उसे ये दुनिया छोड़ने को कहता है, लेकिन डोरमामू उसे मार डालता है। तभी डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज टाइम लूप के जादू की मदद से दोबारा जिंदा हो जाता है और वो फिर से डोरमामू से बात करता है। डोरमामू दोबारा से डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को मार डालता है, लेकिन डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज दोबारा जिंदा हो जाता है। इसी तरह डोरमामू बार बार डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को मारता है और वो बार बार टाइम लूप की मदद से जिंदा होता रहता है और डोरमामू से इस दुनिया से जाने का सौदा करने लगता है। आखिर में थक कर डोरमामू को उसकी बात मानना ही पड़ती है, इसलिए वो इस दुनिया में भेजे गए अपने साथियों को यानी कि काइसिलियस और इसके साथियों को अपने पास वापस बुला लेता है और डोरमामू इस वर्ल्ड को छोड़कर वापस चला जाता है। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज टाइम लूप की मदद से टाइम को रिवर्स करता है, जिसकी वजह से ये सिम्टम बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये सब देख के मोडो इससे खुश नहीं होता। उसका मानना था कुदरत के बनाए हुए कवानीन को तोड़ना ठीक नहीं है, जो कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज ने भी तोड़े थे। इसलिए अब मोडो कमाताज को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज अपनी पुरानी जिंदगी को भुलाकर हमेशा के लिए जादूगर बनने का फैसला कर लेता है और वो न्यूयॉर्क के सैंटम में रुककर वहाँ का नया गार्डियन बन जाता है। उसके बाद मूवी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया गया कि थोर न्यूयॉर्क के सैंटम में आकर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज से मिलता है। थोर असल में ओडिन को ढूंढने के लिए लोकी के साथ इस वर्ल्ड में आया था और इस काम में डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मोडो नजर आता है, जो कि पैंगबोन के पास जाकर उसके जिस्म से उसकी जादुई ताकतें निकाल लेता है, जिससे पैंगबोन फिर से अपाहिज हो जाता है। मोडो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि जादूगर अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसने दुनिया के तमाम जादूगरों की ताकतें छीनने का फैसला कर लिया था। तो ये थी डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।